मैक्रोनी, पास्ता, डिफ़रेंट तरह के आप स्नैक्स बनाते होंगे, लेकिन ये मज़ेदार सी अरबी डिश जिसे आप बनाएँगे तो घर में रेस्टोरेंट का ज़ायका भूल जाएँगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 पैकेट लिया है पास्ता। पास्ता को ले लेना है और इसको आप एक तरफ करेंगे और उसको उबाल लेंगे बाद में। पहले तो सबसे पहले मसाला बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून आपने ऑयल के लेने हैं, उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कीजिएगा। प्याज को शामिल करते ही आपने इसको तकरीबन जो है इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए। जब तक प्याज लाइट गोल्डन हो रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने लिया है 1 पाउच चिकन, यानी 1 प्याली भर गया चिकन का, और बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। कुछ इतने बड़े पीसेस में मैंने चिकन को काट लिया था। बोनलेस चिकन ले लीजिएगा और उसको छुरी की मदद से इतने बड़े बड़े पीसेस में आपने काट लेना है। फिर धोकर छलनी में डाल के छान लीजिएगा और इस तरह से आप जो है इस तरह से चिकन के पीसेस को हड्डी के बगैर यूज़ करेंगे इस रेसिपी में। तो इस तरह से 1 प्याली मैंने ले ली है चिकन की। फिर देख सकते हैं प्याज जो है वो तकरीबन लाइट गोल्डन हो चुका था। इसका कलर जो है धीमी आंच पे जो है मैंने इसको कुक किया है तकरीबन 3 से 4 मिनट। उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है थोड़े से चनों को। अच्छा, बॉयल किए हुए चने हैं और मैंने 1 प्याली के करीब इसके अंदर बॉयल किए हुए चने शामिल किए हैं। सिंपल जो है पानी डाल के आप बॉयल कर लीजिएगा सफ़ेद चनों को और इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, इसको आपने चनों को शामिल करते ही इसको कुक करना है ताकि जो इसका पानी है, इसी के अंदर मैंने शामिल किया था आधी प्याली जो इसका अपना चनों का पानी था जिसमें मैंने बॉयल किए थे। फिर साथ में मसाले शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। नमक इसके अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल किया है। इसके अंदर चाट मसाला जाएगा 1 छोटा चाय का चम्मच। साथ में आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चिकन मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आप इसके अंदर चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस के आपने इसके अंदर इस्तेमाल कर देने हैं। नमक की मिकदार कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से चख सकते हैं जितना हस्ब ज़ायक़ा आप खाने पसंद करें, क्योंकि नमक मैंने उबलते हुए चनों में पहले डाला था 1 टीस्पून, तो इसलिए उसका पानी शामिल किया है, इसलिए थोड़ा कम इस्तेमाल करूँगी। ऊपर से 1 टेबलस्पून सोया सॉस अभी शामिल कर रही हूँ, एक बाद में शामिल करूँगी। इसी चनों के पानी में इसको जी ड्राई होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे। अलग से एक पैन लेंगे, उसके अंदर शामिल करना है ढेर सारा पानी 2 से 3 गिलास। फिर उसके अंदर आपने नमक 1 टीस्पून छोटा चाय का चम्मच नमक का शामिल करके 1 टेबलस्पून आपने मक्खन इसके अंदर शामिल करना है या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आएंगे नमक और मक्खन शामिल करने के बाद, फिर आपने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एक जो पूरा पैकेट है वो इस तरह से आपने मैक्रोनी का डाल देना है। अच्छा, पास्ता का 1 पैकेट पूरा इसके अंदर शामिल कर देंगे। पास्ता का पैकेट शामिल करते ही दरमियानी से तेज़ आंच करनी है और उसको तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट कुक करना है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा आपका ये पास्ता। तो आपने इसको सिंपल 7 से 8 मिनट कुक करना है। जब तक देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका था, पानी ड्राई हो चुका था और चने भी बिल्कुल अच्छे से मसाले के साथ पक चुके हैं। जो चने जो है अच्छे से मसाले के साथ पक जाएंगे तो फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा जो चिकन था 1 प्याली, वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन को शामिल करते ही फिर इसकी बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है। तकरीबन आप इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो चला जाए। सो इस स्टेज पे मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ चिकन को। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने भूना। जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ, ये देख सकते हैं, अच्छे से भुनाई करने के बाद जैसे इसका कलर चेंज हुआ, बस इसी स्टेज पे क्या करेंगे, इसको गलाने के लिए चाहे तो आधी प्याली पानी शामिल कर दीजिएगा ताकि अच्छे से चिकन भी गल जाए। चिकन जैसे ही गल जाएगा तो आप ये इसे ढक्कन लगाकर कवर करके छोड़ भी सकते हैं। तो मैं इसको जो है ढक्कन लगाकर कवर करके छोड़ दिया था। चिकन काफ़ी हद तक अब गल चुका है। इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आपने 3 अदद टमाटर लेने हैं और इसका पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। 3 अदद टमाटर शामिल करते ही फिर आपने इसको कुक करना है। अच्छा, साबित टमाटर भी छोटे छोटे काट के क्यूब्स में काट के शामिल कर सकते हैं और उसको भी इसके साथ ही भून सकते हैं, वो भी गल जाएंगे अगर आप पेस्ट शामिल नहीं करना चाहते तो। जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई हो रहा है और चिकन भी गल जाएगा, आप इतने में पास्ता को चेक कर लें। ये देख सकते हैं बिल्कुल 7 से 8 मिनट के दरमियान जो है बिल्कुल परफेक्ट ये डन हो चुके हैं। आप इसे चख सकते हैं, यानी आप इसे अपने हाथ की मदद से कि अगर ये बिल्कुल एकदम टेंडर सॉफ्ट हो चुका है तो इसको छलनी में डाल के छानेंगे। ऊपर से थोड़ा सा जो है वो नलके का पानी या नल का पानी जो है गुजारेंगे और उसके बाद अच्छे से छलनी में डाल के छानने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जी आप मक्खन लगा कर इसको छोड़ देंगे ताकि आपस में ये जो है वो एक जुड़े नहीं, चिपके नहीं। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। तो अच्छे से मैंने इस पर छलनी में डाल के छानने के बाद थोड़ा सा जी ऑयल या बटर लगा के आपने छोड़ देना है। फिर जी ये देख सकते हैं अच्छे से मसाला डन हो चुका था, चिकन बिल्कुल गल चुका है, टमाटर का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब जब अच्छे से चिकन गल जाएगा तो आपने इसके अंदर शामिल करना है जो आपने उबाला हुआ पास्ता है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे।
पास्ता को इसके अंदर शामिल करते ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपने वैसे तो चिकन सिंपल चिकन के साथ सब्जियों के साथ बनाया होगा पास्ता, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, आप अगर सफ़ेद चनों के साथ, तो बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सा इसका जायका आएगा। सो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ऊपर से आपने डालना है तकरीबन आपने 3 टेबलस्पून आप इसके अंदर जो केचप के डालेंगे, 3 टेबलस्पून चिली वाला आपने केचप डालना है। उसके बाद आप इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून, आप इसके अंदर मज़ीद जो है वो शामिल करेंगे, आपने 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला, साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और साथ में थोड़े से मिक्स हर्ब्स जो है वो इसके अंदर शामिल ऊपर से करनी है। और सोया सॉस 1 टेबलस्पून पहले शामिल किया था, और अब करके उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद फिर इस तरह से स्टेज पर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो जितनी भी चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ इस तरह से पास्ता के साथ और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आप इसको कवर लगाकर दम दे दीजिएगा। यानी कवर लगा कर कुछ देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे। धीमी से दरमियानी आंच पे मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया था। ये परफेक्ट रेसिपी हो चुकी है। यानी मिक्स करने के बाद ज़रूर 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया, ताकि मसाला अच्छे से जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। आपने जो पास्ता ऐड किया था उसके साथ सारा मसाला ऐड हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने इसको निकालना है और सर्विंग डिश में इसको सर्व करना है। मज़ेदार सी ये रेसिपी आप इसे दावत के लिए रेडी कर सकते। सो जी गाइस, रेसिपी के साथ ही आपने लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाल बटन दबाकर अपना ख्याल रखना है, उस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और फीडबैक भी देना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ, टेक केयर।